नमस्कार मित्रों एवं प्यारे भैयाओं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। पाठ संख्या 1 सूरदास के पद। कल कवि परिचय, पाठ परिचय एवं पद संख्या 1 को आप सबको समझाने का प्रयास किया गया था गत वीडियो में। आज पद संख्या 2। प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, हे मधुकर। मधुकर शब्द का अर्थ होता है भ्रमर। ये उद्धव जी को उपमा दी गई है, अर्थात उद्धव को उपमित किया गया है। श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया अल्प परिश्रम से, चंचल नेत्रों के किनारों से, अर्थात तिरछे नयनों से। अपने हृदय के भीतर मन को पकड़ कर रखा था हमने। श्री कृष्ण ने प्रेम प्रीति के जोर से उसे चुरा लिया, प्रेम प्रीति के बल से। प्रस्तुत पंक्ति में ह वर्ण एवं प वर्ण की 2 बार क्रमशः आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गोकुल छोड़कर मथुरा जाते समय श्री कृष्ण हमसे सभी बंधन तोड़कर चले गए। तोड़ी शब्द का अर्थ होता है तोड़ना। यहाँ गोपिकाएं अपनी दयनीय अर्थात करुण स्थिति का वर्णन कर रही है, इसलिए यहाँ पर करुण रस का प्रयोग किया गया है। जाते समय वे अपनी हंसी अंकोर अर्थात रिश्वत के रूप में हमें देकर गए। जहाँ पर हंसने का स्थायी भाव निहित होता है, वहाँ पर हास्य रस का प्रयोग किया जाता है। गोपिकाएं कहती हैं, रात्रि बीत गई, जब हम जाग पड़ी तो उस समय हम चौंक पड़ी, अर्थात रात्रि बीत जाने पर जागी उस समय हम आश्चर्यचकित हो गए। दूत मिला एक भ्रमर के रूप में, अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया एक दूत हमें भ्रमर के रूप में मिला। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने गोपिकाओं का सब कुछ लूट लिया। यहाँ सर्वस्व शब्द है जिसमें तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। तद्भव शब्द के रूप में यहाँ पर सर्वस्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है सब कुछ। श्री कृष्ण मथुरा के नवीन नागरिक बन गए हैं। यह श्री कृष्ण को उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूत मिल्यो एक भोर शब्द में भी यहाँ पर दूत के ऊपर भ्रमर का आरोप सिद्ध होता है, अर्थात दूत रूपी भंवरा, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। पद संख्या 3। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती है कि हमने श्री कृष्ण को प्रेम संदेश भेजे थे और उन प्रेम संदेशों के कारण मधुबन अर्थात मथुरा के कुएं भर गए हैं। यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव जी को उल्हाने देती हैं, इसलिए यहाँ पर उपालंब का प्रयोग किया गया है। गोपिकाएं कहती है, स्वयं श्री कृष्ण ने प्रेम संदेशों को पढ़ा नहीं और वे संदेश पुनः हम तक लौटकर नहीं आए। फिर ये शब्द का अर्थ होता है आना, लौट कर आना। जितने राहगीर हमने मथुरा भेजे, पथिक पड़े शब्द में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। उनकी भी किसी प्रकार से शुद्ध नहीं ली गई, अर्थात उनकी भी खोज नहीं की गई। यहाँ पर एक दया का भाव उन पथिकों के प्रति गोपिकाओं ने प्रकट किया, इसलिए यहाँ पर करुण रस का प्रयोग होता है। या तो वे श्री कृष्ण के सिखाने में, अर्थात या तो श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया और सिखाकर अपने वश में, प्रमोदे शब्द का अर्थ होता है वश में करना, या कुछ रास्ते में ही मारे गए। यहाँ पर एक प्रकार का
पूर्ण रूप से विश्वास प्रकट न होकर संदेह प्रकट होता है, संभावना प्रकट की जाती है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। कागज गल गए अत्यधिक वर्षा के कारण, मथुरा की शाही समाप्त हो गई। मसी शब्द का अर्थ शाही, खूंटी का अर्थ समाप्त होना। या फिर सरकंडों में आग लग गई और वे जल गए, यहाँ पर भी संदेह अलंकार। सूरदास स्वयं को श्री कृष्ण का सेवक मानते हुए कहते हैं कि मैं उनके विपरीत लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं उनकी भक्ति में अंधा हूँ और जन्मान होने के कारण मेरे पलक रूपी द्वार सर्वदा के लिए जुड़े हुए हैं, अर्थात बंद हैं। पद संख्या 4। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी यह तो मन मानने की बात है। मन माने शब्द में म वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार और स्वभाव के अनुसार कही जाने वाली उक्ति को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, श्री कृष्ण हमारे लिए दाख छुआरे जैसे अमृत तुल्य फल के समान हैं, जिसे छोड़ना संभव नहीं है। छाड़ी शब्द का अर्थ छोड़ना। निर्गुण ब्रह्म हमारे लिए विषैले कीड़े के समान है, जिसे आप जैसा प्राणी अर्थात निर्गुण ब्रह्म का उपासक ही उसका उपयोग कर सकता है, अर्थात उसे खा सकता है। ज्यों शब्द जिस वाक्यांश के प्रारंभ में या मध्य में प्रयुक्त होता है, ज्यों त्यों जैसे तैसे किंतु परंतु शब्द, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे चकोर को कोई कपूर देता है, फिर भी वह नहीं त्यागता है, अंगार खाने को अर्थात जलते हुए कोयले को खाना नहीं छोड़ता, अर्थात वह प्रसन्नता पूर्वक अंगार को खाना स्वीकार करता है जबकि कपूर का त्याग कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे लिए श्री कृष्ण चाहे जलते हुए अंगारे के समान ही क्यों न है, अर्थात यहाँ विरह व्याकुल गोपिकाओं का मानना है कि विरह जलते हुए अंगार के समान है और आपके जो निर्गुण ब्रह्म है चाहे वह कपूर के समान ठंडे ही क्यों न है, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपना नहीं सकती। भ्रमर घर का निर्माण करता है, लकड़ी को काटकर अर्थात लकड़ी को छेद कर अपने लिए घर का निर्माण करता है, किंतु कमल के पत्तों में, पात शब्द का अर्थ पत्तों में, बंधना स्वीकार करता है क्योंकि यह उसका विपरीत स्वभाव होता है। हे उद्धव, आप भी विपरीत स्वभाव वाले जान पड़ते हैं, इसलिए आपके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना उचित है। जैसे पतंग अपना भला जानकर, पतंग शब्द का अर्थ होता है कीट, कीट अपना भला जानकर दीपक से लिपक जाता है क्योंकि वह दीपक से अनन्य प्रेम करता है। ठीक उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। सूरदास कहते हैं कि जिसका मन जैसा होता है उसे वही अच्छा लगता है। प्रस्तुत क्रमशः दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पंक्तियों में उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ज्यों ज्यों शब्द हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, जिसे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1, गोपिकाओं ने मधुकर किसे कहा है? प्रश्न संख्या 2, मधुकर